जस्ट लाइक एवरी ईयर गाइस, इस साल भी ऑफ कोर्स बहुत सारे फ्लैगशिप फोन्स लॉन्च होंगे जो सबसे लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी होगी वो उसमें देने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ होता है आई थिंक वो होता है गाइस परफॉर्मेंस को लेके कि सीपीयू कितना पावरफुल है। ये एक नेवर एंडिंग डिबेट होता है बिटवीन एप्पल, बिटवीन डायमेंसिटी, बिटवीन स्नैपड्रैगन, बहुत सारे कूल स्टफ है। लेकिन जो सबसे पॉपुलर होता है आई थिंक स्नैपड्रैगन वर्सेस एप्पल ही चाहता है, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन आज हमें ये चेक करना है कि जो क्वालकॉम का लेटेस्ट चिपसेट है स्नैपड्रैगन 8 एलीट नॉट द 8 Gen 4, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि वो कितना पावरफुल है इन द रियल वर्ल्ड लाइफ सिनेरियोज में। और ये है रियलमी का लेटेस्ट GT7 Pro। कंपनी ऐसा क्लेम कर रही कि इंडिया का फर्स्ट स्मार्टफोन है जिसमें आपको ये सीपीयू मिलने वाला है। फुल रिव्यू में बात देखेंगे, लेकिन आज हमें एग्जैक्टली जस्ट कोर परफॉर्मेंस टेस्ट करना है कि 8 एलीट कितना पावरफुल है। हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ऑफ कोर्स एप्पल का जो लेटेस्ट A18 Pro बायोनिक है, और साथ ही साथ करंट जनरेशन का 8 Gen 3 सीपीयू कितना तगड़ा है। फोन्स तो देखो 8 Gen 3 के बहुत सारे, मैंने iQOO 12 पे किया है रादर देन OnePlus 12 और सैमसंग के S24 Ultra के, बिकॉज ये एक काइंड ऑफ बहुत ही सुपर पावरफुल डिवाइस है जो कि हाईली पॉपुलर भी है। आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि 8 एलीट में नया क्या कंपनी क्लेम कर रही है और उस क्लेम को हम कैसे टेस्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हर साल की तरह इस बार भी कंपनी सीपीयू और जीपीयू में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करती है। जैसे आपको थोड़ा सा स्लिकर गेमिंग एक्सपीरियंस मिल सकता है, हाई फ्रेम पे आप बढ़िया गेमिंग कर सकते हैं। सीपीयू 40%, जीपीयू 45% इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की है। ब्राउजिंग में कंपनी ने बहुत ज़्यादा मेजर इंप्रूवमेंट किया है। लाइक आपको अब कंप्लीट डेस्कटॉप लाइक ब्राउजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा ऑन द स्मार्टफोन में। ऑफ कोर्स बैटरी लाइफ में तो इंप्रूवमेंट किया है, तब को सीपीयू और जीपीयू इंप्रूव हुआ है तो बैटरी लाइफ में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट होने वाला है। ऑन डिवाइस एआई प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट कंपनी क्लेम कर रही है। कुछ अदर माइनर एरिया से भी इंप्रूवमेंट किए गए हैं, जैसे कि अप टू 320 मेगापिक्सल का आप कैमरा सपोर्ट कर सकता है, 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, वाईफाई 7 देने की कोशिश की है, ब्लूटूथ 6 टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले गाइस हम नंबर से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आगे बढ़ने से पहले बहुत से लोग नंबर पे ज़्यादा यकीन करते हैं, बट कंपनी ने ऐसा कहा है कि नंबर सब कुछ शो नहीं करता है। वेल हम भी यही कहते हैं, फिर भी कुछ आप एंट्री का स्कोर दे सकते हैं। 8 Gen 3 सीरियसली कंपनी तो कह रही है कि 3 मिलियन क्रॉस करेगा, लेकिन हमारे में ज़्यादा 2.7 मिलियन ही आ पाया, बट 8 Gen 3 के कंपेरिजन में काफ़ी हाई स्कोर यहाँ पे। ऑफकोर्स एप्पल का चिपसेट है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर रन करता है तो उसका बेंचमार्क आपको यहाँ पे कम दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट इज दी गीक बेंचमार्क में सीपीयू का स्कोर कितना निकल गया था। अगेन मैंने 3 सीपीयूज यहाँ पे लिए हैं, 8 Gen 3 वर्सेस एप्पल वर्सेस दी 8 एलीट। तो 8 एलीट स्कोर आप देखोगे काफ़ी अच्छा हो गया है, बट 8 Gen 3 के कंपेरिजन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है और ये अगेन काफ़ी क्लोज है एप्पल के। तो एप्पल थोड़ा सा सेकंड कोर में कम हो गया मल्टाई में, लेकिन सिंगल कोर में अभी भी एप्पल काफ़ी ज़्यादा है। लेट्स टॉक अबाउट द जीपीयू स्कोर। यहाँ पे आप देख कंपनी ने वैसे तो क्लेम किया है कि अराउंड 45% इंप्रूवमेंट हुआ है, बट अगेन जो आप नंबर्स देखेंगे उसमें अभी भी 18 Pro काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू 8 एलीट के। बट हाँ 8 Gen 3 के पैसे में थोड़ा सा ऑफकोर्स यहाँ पे इंप्रूवमेंट आपको दिखाई पड़ेगा। हियर्स द वाइल्ड लाइफ FPS टेस्ट। यहाँ पे अगर हम 8 Gen 3 का स्कोर देखेंगे और उसको कंपेयर करें 8 एलीट से, तो ऑफकोर्स यहाँ पर थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस में भी दिखाई पड़ रहा है जैसे कंपनी ने क्लेम किया था। और अगर हम एप्पल से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे भी आपको स्कोर थोड़े से कम दिखाई पड़ेंगे। तो सर्टेनली इस एरिया में 8 एलीट ने काफ़ी सही परफॉर्म किया है कंपेयर टू अदर लीडिंग फ्लैगशिप फोन्स के। नेक्स्ट टेस्ट का इस वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ चेक करेंगे, जैसे कि स्टेबिलिटी स्कोर, टेम्परेचर एंड द बैटरी एमएच कितना ड्रेन हो रहा है। 8 Gen 3 वर्सेस 8 एलीट वर्सेस दी एप्पल A18 Pro स्कोर्स आपके सामने है। अगर आपने यहाँ पे ये देखा कि जो स्टेबिलिटी स्कोर आ रहा है वो 8 एलीट का 80% है, जबकि 83% है आपका 8 Gen 3 का। बिकॉज आई थिंक iQOO 12 में जो कूलिंग सिस्टम मुझे लगता है ज़्यादा बेटर इंप्लीमेंट किया गया, दैट्स वाई यहाँ पे जो स्टेबिलिटी थोड़ी सी बेटर है। अगेन अगर हम एप्पल से कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देखोगे स्टेबिलिटी स्कोर काफ़ी अच्छा है, 83% है, लेकिन जो बैटरी ड्रेन है वो सीरियसली बहुत ही कम है, जस्ट 11% कंपेयर टू बोथ 8 Gen 3 एंड द 8 एलीट। अगर उसका एमएच में देखेंगे तो उसका डाटा आपके सामने। अनदर प्रो टेस्ट दी वीडियो रेंडर टेस्ट। यहाँ पे रिजल्ट निकलने वाला वो आई थिंक सबको सरप्राइजिंग लगने वाला है। 3 डिवाइसेस, 3 सीपीयूज एंड सेम टास्क। हमने अराउंड यहाँ पे 27 मिनट की क्लिप ली है जो DSLR से रिकॉर्ड की गई है 4K 30 FPS पे, उसको हम कन्वर्ट करते हैं 1080p 30 FPS में। तो यहाँ पे आप ट्रू सीपी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि क्या 40% के इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है कंपेयर टू 8 Gen 3 के। जो सबसे पहला कन्वर्जन डन हुआ है वो हुआ है एप्पल के A18 Pro चिपसेट में, यानी कि iPhone 16 Pro Max में, इन जस्ट 6 मिनट एंड दी 23 सेकेंड। जबकि अगर हम फास्ट फॉरवर्ड देखें बोथ 8 Gen 3 एंड दी 8 एलीट पे जो यहाँ पे कैलकुलेशन रिजल्ट निकल के आ रहा है वो अराउंड 30 मिनट 23 से 33 सेकेंड के बीच में है। तो अगेन इस केस में एप्पल काफ़ी अहेड है। अगर हम एक साथ कंबाइन अगर हम जीपीयू और सीपीयू कन्वर्जन टेस्ट देखते हैं, नेक्स्ट टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम कुछ फोटो रेंडरिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं ऑन दी एडोब लाइटरूम में। यहाँ पे हमने 214 डिफरेंट तरह की फाइल्स ली हैं
जिसमें DSLR क्लिप्स हैं, स्मार्टफोन से फोटोग्राफ है, आईफोन से फोटोग्राफ है और सेम तरह का डेटा हमने लाइट रूम में तीनों फ़ोन में लोड किया और यहाँ पे हमने टेस्ट करने की कोशिश की कि एक्चुअल रिजल्ट कहाँ पे कैसा निकल के आ रहा है। सबसे फास्ट रिजल्ट जहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है वो निकल के आया है स्नैपड्रैगन 8 एलीट में 2 मिनट 24 सेकंड। उसके बाद रिजल्ट आया है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 में 3 मिनट एंड 5 सेकंड एंड लास्ट में आया है इस बार एप्पल 4 मिनट एंड 33 सेकंड। तो कुछ एरियाज में ऑफकोर्स 8 एलीट काफ़ी पावरफुल निकल गया जैसे कि यहाँ पे, बट अदर एरियाज लाइक वीडियो रेंडर में काफ़ी पीछे निकल के आया। जितना पावरफुल सीपीयू होता है, अगर आप जितना हैवी इंटेंसिव टास्क परफॉर्म करते हैं तो बैटरी उतनी फास्ट ड्रेन होती है और डिवाइस उतनी ज़्यादा हाई हीटेड होती है। तो यहाँ पे हम स्ट्रेट 30 मिनट का कैमरा टेस्ट परफॉर्म करते हैं 4K 60 में हमने तीनों फ़ोन में एक नॉन स्टॉप 30 मिनट की रिकॉर्डिंग की है। यहाँ पे हम बैटरी ड्रेन देखेंगे, डिवाइस टेम्परेचर देखते हैं क्या सीपीयू बहुत ही ऑप्टिमाइज है कि नहीं, बिकॉज कैमरा आई थिंक जब यूज़ होता है तो जीपीयू बहुत ही तगड़ा यूज़ होता है यहाँ पे, बिकॉज सब चीज़ अब कैमरे में चल रही है, रिकॉर्डिंग सेव भी हो रही है, प्रोसेस भी हो रही है। अगर यहाँ पे हम देखा जाए 8 एलीट से हम स्टार्ट करते हैं, जो 8 एलीट में बैटरी ड्रेन दिखाई पड़ रहा है वो अराउंड 10% का है, 650 mAh है और टेम्परेचर जो हुआ है 34 से 37 डिग्री। सो बोथ बैटरी एंड द टेम्परेचर में इसने काफ़ी सही काम कर रखा है। लेट्स ट्राई विद 8 Gen 3। यहाँ पे देखोगे 16% बैटरी ड्रेन थी, अराउंड 800 mAh बैटरी गई है और टेम्परेचर अगेन मैक्स टू मैक्स 38 डिग्री गया था। और अगर हम आईफोन की बात कर लें तो यहाँ पे आप देखोगे अराउंड 17% बैटरी ड्रेन हुई, लेकिन जो टेम्परेचर था वो सबसे कम था, अराउंड 36 डिग्रीज था, अराउंड जस्ट 796 mAh बैटरी ड्रेन हुई है। तो इस मामले में भी आई थिंक 8 एलीट काफ़ी सही निकल के आ रहा है। लाइक अगर आप कैमरा ज़्यादा यूज़ करते हैं या कोई भी ऐसा टास्क यूज़ करते हैं जिसमें बहुत कैमरा, जीपीयू एंड द सीपीयू यूज़ होता है। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ, गेमिंग कैसी चल रही है इसमें। तो हमने जस्ट बीजीएमआई पे फोकस किया बिकॉज वही ज़्यादा चलता है और कोई हम कंपैरिजन नहीं दिखा रहे हैं, जस्ट हम इस डिवाइस की फोकस कर रहे हैं कि 8 एलीट की परफॉर्मेंस कैसी है। अब देखो टू बी फ्रैंक गाइस, अगर आप कोई भी फ्लैगशिप सीपीयू लेते हैं तो वो तो बढ़िया चलता ही चलता है, नो प्रॉब्लम इन दैट। हमने 30 मिनट स्ट्रेट बीजीएमआई प्ले किया। लेट्स टॉक अबाउट द एफपीएस। आप इस सीपीयू से और जिस डिवाइस में प्ले कर रहे हैं GT 7 में, आप ऑलमोस्ट 90 एफपीएस के क्लोज में विदाउट फ्रेम ड्रॉप्स गेम प्ले कर सकते हैं। जो टेम्परेचर राइज हुआ वो जस्ट 2 डिग्रीज के हुआ। हमने कहीं कुछ और टेस्ट भी परफॉर्म किए, लाइक जो कि यहाँ पे वाईफाई 7 दिया गया है, एज ऑफ नाउ हमारा वाईफाई तो 6 भी चल रही है, फिर भी हमने वाईफाई स्पीड कंपेयर किया अगेंस्ट दी एप्पल के जो आईफोन 15 प्रो मैक्स है जिसमें 18 प्रो है, उनका मॉडेम अलग होता है। यहाँ पे क्वालकॉम का X80 सीरीज मॉडेम है, तो स्पीड ऑफ कोर्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रही है ऑन द सेम वाईफाई नेटवर्क। अगर हम दो डिवाइस कंपेयर करते हैं 5G का क्या सीन है वो भी हमने ट्राई किया। अगर हमने सेम टेस्ट विद जियो नेटवर्क ट्राई किया, अगेन दिस टाइम हमने सैमसंग S24 अल्ट्रा वर्सेस द Realme GT 7 Pro लिया, तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स में जो सैमसंग का जो 8 Gen 3 का मॉडेम था उसमें ज़्यादा बेटर 5G स्पीड मिला। मे बी शायद वो सुपर फ्लैगशिप डिवाइस तो शायद उसमें और बेटर एंटीना रिसेप्शन लगाया गया होगा। तो अगेन कंक्लूजन ये निकला कि ये भी चीज़ वेरी कर सकती, बट इन द नटशेल में परफॉर्मेंस 8 एलीट की 5G में भी काफ़ी अच्छी है। तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या स्नैपड्रैगन 8 एलीट द मोस्ट पावरफुल मोबाइल सीपीयू है 2024 एंड द अपकमिंग 2025 का? एंड द सेकेंड, Realme GT 7 Pro में 8 एलीट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम इसका आंसर करें क्या ये सबसे पावरफुल सीपीयू है? नो, बिकॉज बहुत से एरियाज़ में एप्पल ने अभी भी इसको बीट कर दिया, स्पेशली जीपी परफॉर्मेंस में, वीडियो रेंडरिंग में, बेंचमार्क्स में, टेम्परेचर मैनेजमेंट में और हीटिंग में भी समहाउ एप्पल थोड़ा सही काम कर रही है। अगर हम एंड्रॉयड की बात कर लें देन यस इट इज़ द मोस्ट पावरफुल सीपीयू, बिकॉज ये चूँकि 8 Gen 3 के अपग्रेड में है तो ऑफकोर्स आपको बेटर रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। ऑफकोर्स जो कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की 8 एलीट में वो मुझे बहुत सही लगी, जैसे कि जो टेम्परेचर मैनेजमेंट सीपीयू का है वो बहुत ही सही है। शॉकिंग रिजल्ट मुझे बीजीएमआई मिला, जस्ट 2 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हुआ हाफ एन आवर नॉर्मल रूम में विदाउट एसी गेम प्ले करने में कोई इशू लगी नहीं। तो GT 7 Pro में ये मुझे बहुत कमाल लगा। अदर एरियाज़ में जैसे कि 5G स्पीड काफ़ी सही मिली, वाईफाई बहुत ही मज़ेदार आ रहा है, फ्यूचर प्रूफिंग काफ़ी सही है। 8 ईयर्स का अगर कोई कंपनी लॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट देती तो डिवाइस आपकी बिंदास काम करती रहेगी। देखो वैसे तो 8 एलीट यूज़ करने में गाइस बहुत ही मज़ा आया, फ्यूचर में बहुत ही एक्साइटिंग रहेगा जब बहुत से डिवाइसेस और आ जाएंगे जहाँ पे अदर ऑटोमेशन होगा, अदर फीचर्स डाले जाएंगे, तो वो हम आगे टेस्ट करते हैं। आप भी कमेंट से बताइए आपको 8 एलीट कैसा लगा, GT 7 Pro के लिए आपको क्या क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको बताते हैं। बाकी फ्यूचर में कौन कौन से कंपैरिजन कर सकते हैं, ऑफकोर्स सारे ब्रांड्स आप लेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ ग्रेट डे।